जख्म तो ठीक हो गए मगर वो बीमारी मेरी मर्दांगी को हमेशा के लिए सुला गई। हकीम साहिब ने अम्मा को मशवरा दिया कि अगर मेरे अंदर शहवत एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शायद मेरा जिस्म दोबारा जवाब दे सके, मगर मैं पहले ही सब कुछ कर चुका था। अब मेरे लिए ये सब बहुत पुराना और बेमज़ा हो चुका था। शहवत को इतना ज्यादा बढ़ाना शायद मुमकिन ही नहीं था। 1 साल तक अम्मा बहुत कोशिश करती रही। हर तरह से उन्होंने मेरे अंदर शहवत की आग को जगाने की कोशिश की। वो मेरे करीब आती, मुझे गिले लगाती, मेरे बालों में हाथ पैरुत नरम बातें करती और बहुत प्यार से मुझे अपनी आगोश में ले लेती। वो रात को मेरे पास ही सोती, मुझे सीने से लगाए रखती और आहिस्ता आहिस्ता कहती, बेटा, माँ तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी सारी मोहब्बत दूंगी, तुम जो चाहो माँ तुम्हें देगी। अम्मा की आंखों में माँ वाला दर्द और बेहद मोहब्बत थी। वो मेरे माथे पर बोसे देती, मेरे जिस्म पर नर्म हाथ पैरुत और मुझे तसल्ली देती रहती कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी नरमी, उनकी आगोश और उनकी मोहब्बत ने मुझे बहुत सुकून दिया, मगर मेरा जिस्म अब भी बिल्कुल सर्द पड़ा रहता था। रेहान ने आरिफ की ये कहानी सुनकर बहुत नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी अम्मा वाकई बहुत साबिर और मोहब्बत भरी है। 1 साल तक वो तुम्हारी देखभाल करती रही। ऐसी माँ मिलना बड़ी किस्मत की बात है। आरिफ ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, हाँ, अम्मा ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ भी ना हुआ। आखिरकार मैंने सोचा कि शायद अब ये सब खत्म हो गया है। रेहान ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब भी देर नहीं हुई दोस्त, तुम्हारी अम्मा अब भी तुम्हारी मुंतजिर है। माँ की मोहब्बत बहुत ताकतवर होती है। शायद तुम्हारी वापसी और उनके करीब जाना ही तुम्हारी इस परेशानी का सबसे बड़ा इलाज हो। आरिफ खामोश हो गया। उसके दिल में माँ की याद, शर्म और एक मीठी सी उम्मीद जाग उठी थी। 1 साल तक अम्मा ने बहुत कोशिश की। वो मेरे सामने आकर बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आती। वो मुझे अपनी आगोश में ले लेती, मेरे बालों में हाथ पैरुत और नर्म बातें करती। कभी कभी वो मेरे करीब होकर मुझे अपनी नरमी महसूस कराती, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा जिस्म बिल्कुल सर्द पड़ा रहता था। रात को वो घंटों मेरे पास बैठती, मुझे गिले लगाए रखती और बहुत प्यार से मेरे जिस्म को चेयत। उनकी आंखों में माँ वाला दर्द और उम्मीद दोनों थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कहती, बेटा, माँ तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, तुम बस ठीक हो जाओ। मगर मजाल है कि मेरा जिस्म थोड़ा सा भी जवाब देता। कई साल गुजर गए। मैं अब 25 साल का हो चुका था। एक दिन गिलनाज आंटी हमारे घर आईं। वो अम्मा की पुरानी दोस्त थी। उन्होंने अम्मा से बात की और जल्द शादी करने का मशवरा दिया। अम्मा ने भी सोचा कि शायद एक जवान लड़की के आने से मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। शायद एक नई जिंदगी, एक नई मोहब्बत और एक नई उम्मीद मेरे अंदर शहवत की आग को दोबारा जला दे। अम्मा ने मुझसे बात की। उनकी आवाज में उम्मीद और फिक्र दोनों थी। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, गिलनाज आंटी कह रही हैं कि तुम्हारी शादी कर दे। शायद एक अच्छी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आकर सब ठीक कर दे। तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। तुम भी सोच लो। मैंने अम्मा की तरफ देखा। उनकी आंखों में माँ वाला प्यार और बेचैनी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा, अगर आप चाहती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं, मगर मुझे डर है कि कहीं ये भी ना चल सके। अम्मा ने मुझे गिले लगा लिया और प्यार से बोले, फिक्र मत करो मेरी जान, माँ तुम्हारे साथ है। जो भी होगा हम दोनों मिलकर देखेंगे। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। रेहान ने आरिफ की ये कहानी सुनकर आहिस्ता से कहा, अब शादी का फैसला हो गया है। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का नया मोड़ हो। तुम्हारी अम्मा अब भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है। आरिफ खामोश हो गया। उसके दिल में माँ की याद, शादी की फिक्र और एक अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा ने सोचा कि शायद एक जवान लड़की के आने से मेरे अंदर शहवत की आग दोबारा जाग सके, जो उनके बस की बात अब नहीं रही थी। यास्मीन बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसकी मुस्कुराहट नर्म थी, आंखें गहरी थीं और चाल में एक खास नरमी थी। मगर मेरे लिए इसकी खूबसूरती भी कोई नई बात नहीं थी। इस जैसे बहुत से चेहरे और जिस्म मैंने पहले ही देख चुके थे। शादी की रात आई।
میں نے بہت کوشش کی، دل سے چاہا کہ کچھ ہو جائے، مگر میرا جسم بالکل جواب دے چکا تھا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ یاسمین نے فوراً سمجھ لیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات میں نے یاسمین کو پوری کہانی سنا دی، وہ کہانی جو اماں کی محبت اور شہوت سے شروع ہوئی تھی اور میری نامردانگی پر آ کر ختم ہو گئی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، اماں کے ساتھ گزرے لمحات، بیماری، حکیم صاحب کی دوائیاں، اماں کی 1 سال تک کی کوششیں اور آخر میں یہ حالت۔ میں نے سوچا تھا کہ یاسمین مجھے چھوڑ دے گی یا ناراض ہو جائے گی، مگر مجھے حیرت ہوئی جب اس نے آہستہ سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بازو میرے گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ اس نے بہت پیار اور نرمی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا اور نرم آواز میں کہا، ریحان، تم فکر مت کرو، میں تمہیں سمجھتی ہوں، یہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے جو کیا محبت میں کیا، اور تم نے بھی محبت میں ہی سب برداشت کیا۔ یاسمین نے مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھا اور آہستہ آہستہ جاری رکھا، میں تمہاری بیوی ہوں، اچھے برے دونوں وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گی، ہم مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، تم اکیلے نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یاسمین کو گلے لگا لیا۔ اس رات دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے دیر تک بیٹھے رہے۔ یاسمین کی آغوش میں مجھے ایک نیا سکون مل رہا تھا۔ ریحان نے عارف کی یہ کہانی سن کر آہستہ سے مسکرا کر کہا، یاسمین بہت اچھی لڑکی نکلی۔ عارف نے سر ہلایا اور بولا، ہاں، وہ واقعی بہت سمجھدار اور پیاری ہے۔